हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों, आप इस प्रश्न को पढ़ सकते हो कि इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान हैं और असंगत संख्या का चयन करें। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 5 दिए गए हैं। दोस्तों, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 143, दूसरे ऑप्शन में 63, तीसरे ऑप्शन में 195, चौथे ऑप्शन में यहाँ पे 15 लिखा हुआ है और पाँचवें ऑप्शन में 257 लिखा हुआ है। दोस्तों, इन पाँचों ऑप्शनों में से हमें ये देखना है कि इन पांचों ऑप्शनों में से कौन सी 4 संख्याएं ऐसी है जो किसी गुण के आधार पर समान है और इन्हीं पांचों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा हमको जो असंगत संख्या होगी। और दोस्तों, हमें यहाँ पर असंगत संख्या का ही चयन करना है। तो दोस्तों, हमें पहले ये देखना होगा कि जो बाकी 4 संख्याएं हैं वो किस आधार पर समान है। फिर उसी आधार पर हम ये पता लगा पाएंगे कि इन पाँचों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से हमें हल करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन 1 को देख रहे होंगे। ऑप्शन 1 में 143 लिखा हुआ है और दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि 143 को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि जब हम 12 का वर्ग करते हैं, दोस्तों आपको 12 का वर्ग करना आता होगा। 12 के वर्ग करने के लिए आपको 12 का गुणा 12 से ही करना होगा और जब 12 का गुणा 12 से किया जाता है तो दोस्तों 144 आता है। लेकिन यहाँ पर 143 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम 144 में से जब एक घटा देंगे तो हमें 143 प्राप्त हो जाएगा। देखा दोस्तों, हमने 143 को किस तरह से प्राप्त किया है। हमने किसी संख्या का वर्ग किया, हमने 12 का वर्ग किया और फिर उसमें से एक घटाया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं ऑप्शन 2 को किस आधार पर लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि 63 जो है वो किसके आसपास, 63 के आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 64 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 64 किसका वर्ग होता है। दोस्तों, जब हम 8 का वर्ग करते हैं तो आपको पता होगा 8 का वर्ग करने के लिए 8 गुणा 8 और 8 गुणा 8 करने पर 64 आंसर आता है। और दोस्तों, ये 63 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 64 में से जब एक घटाएंगे तो हमें 63 प्राप्त होगा। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 63 है उसको तो हम 8 के स्क्वायर यानी कि 8 के वर्ग में से एक घटाने पर प्राप्त कर रहे हैं और 143 को हम 12 का वर्ग करने के बाद उसमें से एक घटाने पर प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर ऑप्शन 3 को भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर 195 को भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है। दोस्तों, आपको 14 का वर्ग पता होगा। 14 का वर्ग 196 होता है और 196 में से जब हम एक घटाएंगे तो हमें 195 प्राप्त हो रहा है। तो क्या दोस्तों 15 को भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है। जी दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर 15 को भी इसी प्रकार लिखा जा सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि 4 का वर्ग जो होता है वो 16 होता है और 16 में से भी हम अगर एक घटा देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब 143 को किस तरह से प्राप्त किया 12 के वर्ग में से एक घटाने पर, 63 को किस तरह से प्राप्त किया 8 स्क्वायर में से एक घटाने पर, 195 को दोस्तों 14 के वर्ग में से एक घटाने पर और 15 को दोस्तों 4 के वर्ग में से एक घटाने पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो 257 है, दोस्तों आपको पता होगा कि 16 का वर्ग क्या होता है। 16 का वर्ग हम 16 गुणा 16 करके प्राप्त कर सकते हैं और जब हम 16 का गुणा 16 से करते हैं तो हमें 256 प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पे 257 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें 16 के वर्ग में अब यहाँ पर घटाना नहीं है। घटाते तो जब यहाँ पर 255 लिखा होता। दोस्तों, यहाँ पे 257 लिखा हुआ है, तो हमें 16 के वर्ग में एक जोड़ना होगा। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 1 है उसमें तो हमने वर्ग किया है और फिर एक घटाया है। दूसरे ऑप्शन में भी हमने एक घटाया है, तीसरे ऑप्शन में भी एक घटाया है और चौथे ऑप्शन में भी एक घटाया है। लेकिन दोस्तों, पाँचवें ऑप्शन में
हमको ये जो संख्या लिखी हुई है इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हमने एक जोड़ा है यहाँ पे दोस्तों। तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन 5 है वो बाकी सभी ऑप्शनों से अलग है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 257 को हम 16 के वर्ग करने के बाद एक जोड़ने के बाद प्राप्त कर रहे हैं और बाकी आप ऑप्शनों को देख सकते हो। 63 को 8 के वर्ग में से एक घटाने पर, 15 को 4 के वर्ग में से एक घटाने पर, 195 को 14 का वर्ग करके इसमें से एक घटाने पर और 143 को 12 के वर्ग में से एक घटाने पर। तो दोस्तों ये अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 257 जो है बाकी सभी संख्याओं से असंगत है। और दोस्तों इसका सही आंसर भी यही है, ऑप्शन 5। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।